जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऐप श्रीराम पब्लिक स्कूल। माय नेम इज दीपक। स्टूडेंट, हम चैप्टर 19 जो है वो डाउट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर 19 में प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में शेयर कर सकते हैं। तो हम आज से स्टूडेंट चैप्टर 20 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 20 जो है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन। स्टूडेंट, ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसके दो दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और दो नॉन अपोजिट साइड पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर कोई बोला क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके दो अपोजिट साइड पैरेलल है। स्क्वायर ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, रोम्बस ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। और पॉलीगॉन स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम 3 साइड से कवर्ड हो, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं स्टूडेंट। पहला हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट, इसमें क्या है, पहले हम रेक्टेंगल समझेंगे। क्या है स्टूडेंट रेक्टेंगल स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं, रेक्टेंगल हम स्टूडेंट उसको बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे स्टूडेंट ये हमारा ABCD है, ABCD, ये साइड, इसमें DC साइड AB के इक्वल है और AD साइड BC के इक्वल है, इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। स्टूडेंट, क्या हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सभी स्क्वायर जो है स्टूडेंट, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। हम स्टूडेंट सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसके पेरीमीटर पे आ रहे हैं। जैसे इसका हाइट जो है ब्रॉड B है और लेंथ L है, तो ये साइड इसके इक्वल होगा तो ये भी हमारा B होगा, ये L होगा। स्टूडेंट, इसका पेरीमीटर जो होगा, इसका पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट? 2L+B। स्टूडेंट, अगर आपको फार्मूला भूल जा रहा है तो आप किसी भी, अगर हमारा n साइड के सेम है, इक्वली n साइड के सेम है, तो सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हो। पेरीमीटर जो होता है स्टूडेंट, पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें स्टूडेंट इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब इसमें B प्लस L प्लस B प्लस L, B प्लस L, B प्लस L, ये हो जाएगा हमारे स्टूडेंट 2B और प्लस 2L। यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा B प्लस L, या हम बोल सकते हैं L प्लस B। यही हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। किसी भी शेप का स्टूडेंट अगर आपको फार्मूला भूल जा रहा है कि फार्मूला उसका क्या है, तो सम ऑफ ऑल साइड करके पेरीमीटर निकाल सकते हो। अब आते हैं स्टूडेंट रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं। स्टूडेंट, रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, ये सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं और ये हमारा बेस होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, अगर इसका लेंथ L है और ब्रॉड B है तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट L/B। ये हमारा एरिया हो गया। स्टूडेंट, एरिया जो होता है, एरिया इक्वल टू L/B। अगर हमें एरिया और इसमें और रिलेशन निकालें तो हम लेंथ को स्टूडेंट लिख सकते हैं एरिया अपॉन ब्रेथ। अगर एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। इसमें 3 अननोन है स्टूडेंट, 2 इसमें नोन रहेंगे और एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर मुझे मालूम ब्रॉड निकालना है तो हम लिख सकते हैं एरिया अपॉन लेंथ। ये भी हमारा स्टूडेंट रेक्टेंगल रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट, इसके डायगोनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है जिसको हम स्लैंट हाइट बोल सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये है तो इसका डायगोनल स्टूडेंट होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। जैसे हमारा स्टूडेंट ये A है, B है, ये C है, इसके 4 वर्टेक्स होते हैं ABC। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रॉड है। तो ये अगर स्टूडेंट इसकी चौड़ाई B है तो इसका ये भी हमारा B होगा और ये हमारा L होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में फेस टू फेस साइड इक्वल होते हैं। जो AC है, AC स्टूडेंट इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल जो है स्टूडेंट हमारा AC है। अब अगर हमें स्टूडेंट AC निकालना है, AC का लेंथ निकालना तो स्टूडेंट चूँकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर
ए सी स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारा स्टूडेंट, इसमें हम स्टूडेंट यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, ए सी स्क्वायर इजकल टू पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, जब आप लोग क्लास 9th या 10th में आओगे तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसमें प्रूफ नहीं है, बस आपको ये समझना कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम ए सी को लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए सी इजकल टू अंडर रूट इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डायगोनल। एक बार फिर से समझा रहे स्टूडेंट, जैसे डायगोनल है हमारा, तो इसका जो हमारा कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है उसी को हम डायगोनल बोल सकते हैं स्टूडेंट। ए बी सी डी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ रेक्टेंगल में स्टूडेंट डायगोनल ही होता है। तो अगर जैसे मान लो स्टूडेंट ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अगर ए सी हम स्टूडेंट निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए सी इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टूडेंट तो अंडर रूट में होता है। जैसे हम आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि जैसे है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, तो एक्स इजकल टू अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। क्यों कि अगर स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 इंटू रूट 4। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 4, इसका पेड़ बना जाएगा 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। तो यही तो हुआ एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। अब हमारा स्टूडेंट पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये हमारा ए बी सी डी। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं स्टूडेंट। अगर ये हमारा साइड ए होगा तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा स्क्वायर की। और इसका डायगोनल जो होता है स्टूडेंट, डायगोनल हमारा ये होता है ए सी। डायगोनल जो होता है हमारा ए सी, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर के का जो लेंथ होता है स्टूडेंट उसी को हम डायगोनल बोलते हैं ये। और स्क्वायर में भी हमारा सभी स्टूडेंट एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर स्क्वायर की स्टूडेंट हम पैरीमीटर की बात करें, तो हम आप लोगों से क्या बताएं, सम ऑफ ऑल साइड, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हमारा हो जाएगा 4a। अगर इसके एरिया की बात करें स्टूडेंट, तो क्या होता है एल इंटू बी। लेंथ क्या है ए, ब्रॉड क्या है ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर स्टूडेंट इसके हम साइड की बात करें, तो हम स्टूडेंट क्या हो गया हमारा एरिया इक्वल ए स्क्वायर, मतलब हम साइड को स्टूडेंट ए इजकल टू अंडर रूट एरिया भी राइट कर सकते हैं। ये भी आप लोग पॉइंट को नोट करना कि एरिया साइड इजकल टू अंडर रूट इन स्क्वायर रूट एरिया भी राइट कर सकते हैं। डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम स्क्वायर के डायगोनल की बात करें स्टूडेंट, चूँकि सभी लेंथ हमारा क्या होता है ए होता है, ये भी ए भी है, तो अगर हम डायगोनल की बात करेंगे ए सी, तो स्टूडेंट इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट ए सी, ये ए है, ये बी है, ये डी है। अगर स्टूडेंट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू जो हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम बाहर राइट कर सकते हैं, अंडर रूट 2a हो जाएगा। ए सी इजकल टू स्टूडेंट हो गया हमारा अंडर रूट 2a। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को इन 2 पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डाउट क्लास में ज़रूर शेयर करना। कल हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग डाउट क्लास में ज़रूर शेयर करना। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।